अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51। ये प्लेस भी मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक प्लेस है। अमेरिका के एरिया 51 इस जगह को लेकर तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन इस जगह का सच क्या है कोई भी नहीं जानता। कुछ लोग इस जगह को एलियन या तो कुछ लोग इसे स्पेसक्राफ्ट से जोड़ते हैं। CIA ने 2013 में इसको होने का माना है। आइए जानते हैं कुछ बातें। तो दोस्तों, दुनिया में कई जगह ऐसी है जहां आम लोग नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह है एरिया 51। लेकिन इस एरिया 51 में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन लोग इसे लेकर कई अंदाजे लगाते हैं। इस एरिया 51 में हाई सिक्योरिटी का इंतजाम भी है, जिसके चलते लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस फैसिलिटी में ये एलियंस टेक्नोलॉजी या एलियन की जैसी मखलूक को रखा गया है। दरअसल एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर है। ये अमेरिकन मिलिट्री की टेस्ट और ट्रेनिंग ग्राउंड फैसिलिटी है, जहां हाई सिक्योरिटी है। कहा जाता है कि यहां हथियारों की जांच या नए एरोप्लेन की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस एरिया 51 में क्या किया जाता है और यहां किस तरह का रिसर्च होता है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। 1955 में अमेरिकन मिलिट्री ने इसे अपना बेस बनाया। फिर 2013 में ये बातें दुनिया के सामने आई और ये भी कहा जाता है कि हकीकत में इस बेस पर टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट का टेस्ट किया जाता है। 1950 के U-2 जासूस प्लान से लेकर B-2 स्टील बॉम्बर तक शामिल है और ये ओरिजिनली आर्मी एयरफोर्स के पायलट के लिए प्रैक्टिस सेशन भी था। हालांकि एरिया 51 के प्रेजेंट को लेकर कोई भी अता पता नहीं है और ये आज भी सीक्रेट बना हुआ है। एरिया 51 को एलियंस से इसलिए जोड़ते हैं कि 1947 में जॉर्जियो के शहर रोजवेल के लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आसमान में फ्लाइंग सॉसर यानी कि उड़न तश्तरी को उड़ते हुए देखा है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। इस बात ने तब जोर पकड़ा जब केनेथ आर्नोल्ड नाम के एक पायलट ने इस बात को सच बताया। आर्नोल्ड का दावा था कि उन्होंने आसमान में कोई अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा था। आर्नोल्ड ने कुछ तस्वीरें भी ली थी जो बताती है कि कुछ तो अजीब हुआ था। फिर रोजवेल में कुछ हवाई एक्सीडेंट हुआ और विलियम नाम के फार्मर को अपने फार्म में कुछ गिरता नजर आया। जब वो पास गया तो कुछ बड़ी सी चीज थी। विलियम को कुछ अजीब लगा। फिर क्या था, खबर अखबारों में आने लगी। हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानते हैं ये बात कितनी सच है। फिर बताया गया कि गवर्नमेंट ने जांच की है तो कोई हॉट एयर बलून का मलबा ही पाया गया है। पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक आदमी ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। उन्होंने मरे हुए एलियंस की तस्वीरें देखने का भी कहा है। तो दोस्तों, क्या एलियन का वजूद है? तो आइए जानते हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, जिन्नात और इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इंसान को दूसरी मखलूकात पर फजीलत भी दी है और इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। और सूरह फातिहा में अल्लाह फरमाते हैं कि रब्बिल आलमीन यानी कि तमाम जहानों का पालने वाला, मतलब कि दूसरी मखलूकात है बहुत सी। और ये भी फरमाया कि कुरान में ऐसी चीज़ें पैदा करूँगा जिसको हम नहीं जानते, यानी कि अल्लाह पाक ने ऐसी चीज़ें पैदा करने वाले हैं जिसको हम भी नहीं जानते अब तक कि अल्लाह ने और भी क्या क्या पैदा किया है। कुरान में ये भी आता है कि हम तुम सबको ख़त्म करके और नई मखलूक भी ला सकते हैं। तो बेशक हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक इस सब पर कुदरत रखते हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। एलियन अल्लाह की मखलूक हो सकती है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
ये मखलूक है या नहीं, कहाँ है, कैसी है, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। सुभान अल्लाह। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।